नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और सेवा की मिसाल है। यह पर्व है जगन्नाथ पुरी स्नान पूर्णिमा। साल 2025 में यह पावन तिथि 11 जून को पड़ रही है। यह दिन विशेष है, अद्भुत है और ईश्वर के साथ मनुष्य के रिश्ते को और भी गहरा करता है। स्नान पूर्णिमा क्या है? स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा भी कहा जाता है, ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले आता है और इसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं का भव्य स्नानोत्सव किया जाता है। इस दिन को श्री जगन्नाथ महाप्रभु की वार्षिक स्नान पूजा भी कहा जाता है। इस दिन का महत्व क्यों है? मान्यता है कि यह दिन भगवान जगन्नाथ के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यही कारण है कि स्नान पूर्णिमा पर स्नान कराना केवल शुद्धि या पूजा की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भगवान को आदर सहित जन्म दिवस पर स्नान कराने जैसा है। स्नान पूर्णिमा न केवल भक्ति का पर्व है, बल्कि यह ईश्वर को मानवीय रूप में देखने और अनुभव करने का एक माध्यम भी है। जब भगवान स्वयं स्नान करते हैं, बीमार पड़ते हैं और फिर विश्राम करते हैं, यह हमें बताता है कि ईश्वर हमारे जैसे हैं और हमारे हर भाव को समझते हैं। स्नान यात्रा की प्रक्रिया। स्नान पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व मंदिर के गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बाहर लाया जाता है। उन्हें विशेष रूप से निर्मित मंच पर ले जाया जाता है, जिसे स्नाना मंडप कहा जाता है। यह मंच मंदिर परिसर में सिंहद्वार के पास एक खुली जगह में स्थित होता है ताकि श्रद्धालु भगवान का खुले रूप में दर्शन कर सकें। इसके बाद एक विशेष प्रक्रिया से 108 पवित्र कलशों में जल भरवाया जाता है। यह जल लाया जाता है मंदिर के भीतर स्थित सुनार गौड़ा कुएं से। कलशों को मंत्रोच्चार के साथ शुद्ध किया जाता है और फिर भगवान की मूर्तियों पर क्रमशः जल अर्पित किया जाता है। इसमें विशेष रूप से शामिल होते हैं शुद्ध जल, चंदन, गंध, पुष्प और तुलसी। भगवान का यह स्नान आमतौर पर 3 से 4 घंटे तक चलता है। इसके बाद उन्हें पारंपरिक वस्त्रों में सजाया जाता है और भक्तों को स्नाना दर्शन का लाभ मिलता है। क्या होता है स्नान के बाद? अनासर परंपरा। स्नान के बाद शुरू होती है एक अनोखी और मार्मिक परंपरा, जिसे अनासर या अनवसर काल कहा जाता है। इस काल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिनों के लिए आम दर्शन से वंचित हो जाते हैं। मान्यता है कि इतने शीतल जल से स्नान करने के कारण भगवान को बुखार हो जाता है, इसलिए वे विश्राम करते हैं। इन 15 दिनों में मूर्तियों को एक बंद कमरे में रखा जाता है, जहां केवल विशेष सेवक ही प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान सेवायत भगवानों की सेवा करते हैं, औषधियों से उपचार करते हैं और उन्हें केवल फलाहार देते हैं। यह मानवीय संवेदना का बहुत गहरा रूप है, जहां ईश्वर को भी विश्राम की आवश्यकता होती है और सेवा का भाव सर्वोच्च होता है। क्या होता है स्नान के बाद? अनासर परंपरा। स्नान के बाद शुरू होती है एक अनोखी और मार्मिक परंपरा, जिसे अनासर या अनवसर काल कहा जाता है। इस काल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिनों के लिए आम दर्शन से वंचित हो जाते हैं। मान्यता है कि इतने शीतल जल से स्नान करने के कारण भगवान को बुखार हो जाता है, इसलिए वे विश्राम करते हैं। इन 15 दिनों में मूर्तियों को एक बंद कमरे में रखा जाता है, जहां केवल विशेष सेवक ही प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान सेवायत भगवानों की सेवा करते हैं, औषधियों से उपचार करते हैं और उन्हें केवल फलाहार देते हैं। यह मानवीय संवेदना का बहुत गहरा रूप है,
जहां ईश्वर को भी विश्राम की आवश्यकता होती है और सेवा का भाव सर्वोच्च होता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान का दर्शन करना 108 तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य माना गया है। इस दिन दान, स्नान, जप और भक्ति से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और तुलसी, जल, वस्त्र तथा अन्न का दान करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप। स्नान पूर्णिमा केवल धार्मिक पर्व नहीं है, यह समाज में समानता, सेवा और सहिष्णुता का संदेश भी देता है। पूरी मंदिर में सेवा करने वाले सेवायत हर वर्ग से आते हैं और सभी मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि ईश्वर के समक्ष सब समान है। निष्कर्ष। जगन्नाथपुरी स्नान पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल पूजा की मूर्ति नहीं, बल्कि हमारे जैसे अनुभव करने वाले, भावनाओं को समझने वाले और भक्तों के प्रति करुणा से भरे दिव्य रूप है। यह पर्व भक्ति और सेवा का जीवंत उदाहरण है। इस दिन हम न केवल भगवान का स्नान करते हैं, बल्कि अपने भीतर भी आत्मशुद्धि, प्रेम और नम्रता का संचार करते हैं। आप सभी को जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।